हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। सर्दियों का मौसम शुरू होने को है। जैसे ही सर्दियां आती हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। आज हम वो टिप्स और एहतियाती तदाबीर डिस्कस करेंगे जिन पर अमल करके हम अपने बच्चों को सर्दी से बचा सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। सर्दियों के मौसम में बच्चों को बहुत ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत होती है। उनकी जो एनर्जी होती है, जो उनकी तवानाई होती है, वो मोस्टली बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में खर्च हो रही होती है। बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, तो उनका इस उम्र में ख्याल रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने सबसे पहले अपने घरों को गर्म रखना है, कमरों को गर्म रखना है, खिड़कियां बंद कर देनी है, दरवाजे जो है बंद कर देने हैं। कोशिश करनी है कि ठंडी हवाएं घरों में दाखिल ना हो, लेकिन वेंटिलेशन का ख्याल भी रखना है। जब हम गर्म करने के लिए हीटर चलाएंगे या इन्वर्टर चलाएंगे या उनको गर्म करने के लिए अंगीठी जलाएंगे तो उससे जो है कमरे की नमी मुतासिर हो सकती है। तो हमने ह्यूमिडिफायर्स भी इस्तेमाल करने हैं ताकि कमरे की नमी बरकरार रहे और बच्चे की जो है जिल्द वो मुतासिर ना हो, बच्चे की रेस्पिरेटरी पैसेज मुतासिर ना हो, बच्चा डिहाइड्रेटेड ना हो। सर्दियों के मौसम में हमने अपने बच्चे की जिल्द का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उस पर मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करना है, हमने लोशन लगाने हैं, हमने मुख्तलिफ ऑयल्स लगाने हैं। उसके साथ साथ हमने सोप का इस्तेमाल, साबुन का इस्तेमाल भी कम करना है। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा सोप से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हमने वो वाले सोप्स इस्तेमाल करने हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए ही बने होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं कर रहे होते, बहुत ज़्यादा स्किन को इफेक्ट नहीं कर रहे होते। कोशिश करनी है कि बच्चे का प्रॉपरली मसाज भी किया जाए, नीम गर्म ऑयल हो और वो जो कुदरती नेचुरल जो ऑयल्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सिंथेटिक हमने इस्तेमाल नहीं करने। उसके साथ साथ हमने कोशिश करनी है कि बच्चे को गर्म कपड़े पहनाने हैं, उसको मल्टीपल लेयर्स में कपड़े पहनाने हैं। सॉफ्ट ज़रूर होने चाहिए लेकिन गर्म हो, अच्छा कवर होना चाहिए, कैप उसकी होनी चाहिए, उसके मोजे या सॉक्स उसने पहनी होनी चाहिए, उसने जर्सियाँ पहनी होनी चाहिए, स्वेटर्स पहने होने चाहिए। तो इस तरह जो है हमने बच्चे को ठंड से बचाना है। उसके साथ साथ हमने जो ब्लैंकेट इस्तेमाल करना है, जब बच्चा सो रहा है या बच्चे को हम सुला रहे हैं तो हमने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का ना हो जिसमें बच्चा दब जाए। गर्म ज़रूर होना चाहिए लेकिन वो सॉफ्ट हो और बच्चा ईजीली उसमें मूव कर सके। इस तरह का ब्लैंकेट हमें इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ हमने बच्चे की वैक्सीनेशन का ख्याल रखना है कि इस दौरान जो वैक्सीन्स बच्चे को लग रही होती हैं तो वो हमने ज़रूर लगवानी है, उनको हमने अवॉइड नहीं करना। बच्चे को माँ का दूध ज़रूर देना है, बच्चे की वीनिंग प्रॉपरली स्टार्ट करनी है और जो है अगर बच्चा 7 महीने से बड़ा है तो हमने उसको मुख्तलिफ वेजिटेबल सूप्स बना के दिए जा सकते हैं। नॉन वेजिटेबल सूप्स भी बना सकते हैं हम, यखनी बना सकते हैं, कहवा बना सकते हैं। हाइड्रेटेड रखना है बच्चे को, दूध ज़्यादा से ज़्यादा देना है, पानी देना है, जूसेस अगर बड़ा बच्चा है तो जूसेस भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ हमने हाइजीन का ख्याल रखना है और बच्चा जो है साफ़ होगा तो बच्चा बीमार भी नहीं होगा। छोटे बच्चों को सांस लेने में समटाइम्स अगर दिक्कत हो रही हो, उनकी नाक ब्लॉक हो रही हो तो उसमें नॉर्मल सैलाइन ड्रॉप्स भी डाले जा सकते हैं। दोनों नथनों में डालने हैं। ये छोटे बच्चे जो होते हैं नोज़ ब्रीदर होते हैं, नाक से सांस लेते हैं। अगर वो ब्लॉक हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं। तो नॉर्मल सलाइन के कतरे डाले जा सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई पेचीदगी महसूस हो रही है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को रुजू करना है। हमने एहतियात एक और ये करनी है कि अगर हम बड़ों में से किसी को नज़ला ज़ुकाम बुखार या खांसी है तो हमने कोशिश करनी है कि अपने बच्चे को अवॉइड करना है, उसकी तरफ हमने नहीं जाना। अगर बहुत ज़्यादा हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ रही है और बहुत ज़्यादा मजबूरी है जाना है तो हमने प्रॉपर हैंड वॉशिंग भी रखनी है और साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करना है अपने बच्चे की तरफ जाके, ताकि हम अपना इन्फेक्शन बच्चे को ना लगा सकें। जब हम सेहतमंद हैं तो फिर हम माओ ने ख़ास तौर पे कोशिश करनी है कि बच्चे के साथ कडल करें, बच्चे को हग करें, बच्चे के साथ प्यार करें, बच्चे को अपने साथ लगाएं, उसके साथ खेलें और उसके इंटरेक्ट करें उसके साथ। तो इस तरह बच्चे की हेल्थ भी बेहतर रह रही होती है और उसकी बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हो रही होती है और बच्चे नशोनुमा भी सही पा रहे होते हैं और बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो रही होती है। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके तमाम सवालों के जवाब दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।